सुरक्षित शनिवार में आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय कबीरपुर प्रखंड सिधवलिया में हम लोग डायरिया के प्रकोप और उससे बचने के उपायों के बारे में जानेंगे, जिसको एक गतिविधि के माध्यम से आपको दिखाया भी जाएगा। और डायरिया क्या है, इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उसके लिए एक छोटी सी गतिविधि तैयार की गई है। आप सब इसे देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। क्या हुआ है तुमको? पेट दर्द कर रहा है, बहुत तेज दर्द कर रहा है। और कोई प्रॉब्लम? सर उल्टी है, उल्टी भी हुआ है सर। और सर दस्त भी हुआ है 2-3 बार। 3-4 बार दस्त भी हुआ है। सर। क्या खाए थे? सर कल बाजार में गोलगप्पा खाए थे। बाजार में जाकर गोलगप्पा खा लिए थे। सर। अच्छा, तो उसी कारण तुमको इससे लग रहा है 3-4 बार दस्त हुआ है, ज़्यादा हुआ है, पानी ज़्यादा गिरा होगा। सर। ये डायरिया का लक्षण है। डायरिया का ये लक्षण है। और डायरिया जो है एक जल जनित बीमारी है, जो दूषित जल और दूषित भोजन के कारण होता है। और डायरिया में यही लक्षण है। मरीज को दस्त होगा, मल के द्वारा शरीर का जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में गिरेगा और उल्टी भी होता है कभी कभी। इस कारण मरीज का शरीर जो है कमजोर महसूस होता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। एकदम शरीर जो है अचेत अवस्था में पड़ने लगता है। तो ये डायरिया के प्रारंभिक लक्षण हैं। और देखिए एक पेशेंट और आया है, शायद इसको देखा जाए। आपको क्या हुआ है? पेट दर्द कर रहा है निचले हिस्से में। अच्छा, तेज। और क्या और कोई परेशानी तुमको? दस्त हुआ है 2-3 बार। और दस्त कितनी बार हुआ? अच्छा, क्या खाए थे? सर सुबह में रोटी और सब्जी खाए थे और भात। अच्छा, ताजी थी? हाँ। सर बासी थी। बासी रोटी खाए थे खाना। अच्छा, पानी कहाँ का पीते हो? सर कल नहर में नहा ली और उस प्यास लगा तो पानी पी लिया। नहर का ही पानी पी लिए? अच्छा, आप देखिए ये बासी भोजन कर लिए हैं और कल नहर में नहाने गए हैं तो वहाँ से ये पानी भी पी लिए। तो दूषित जल और दूषित भोजन डायरिया के ये प्रमुख लक्षण है, बताया गया है। और दूषित जल जैसे कोई मवेशी फेंक दिया, कूड़ा कचरा फेंक दिया, गंदगी वहाँ है और उसी पानी का हम सेवन करते हैं, तो इससे डायरिया जो है होगा। दूषित भोजन ये भी इसका एक कारण है। हमारे जो ये बच्चा है ये गोलगप्पा खाने गया है और गोलगप्पा क्या है, बाजार में खुला है और खुले में जब भी आप देखते हैं सामान को ढका नहीं गया है तो मक्खियाँ आकर बैठेंगी। गंदगी, यहाँ की गंदगी वो आपके भोजन तक ले जाती है और उसी भोजन को हम करते हैं। बैक्टीरिया जो है जो हमारे हाथों में है, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये हमारे बाल प्रेरक और बाल संसर्ग इसीलिए है। ये सारी जानकारी देंगे आपको कि जिन चीज़ों को नंगी आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया है। आप देखते हैं गोलगप्पा वाला गोलगप्पा बनाता है और उसी पानी में अपना हाथ डाल के निकाल देता, तो शरीर का तो सारा पसीना उस गोलगप्पे में चला गया और आपका खट्टा का मात्रा और बढ़िया लगने लगा। आप कहेंगे और खट्टा लग रहा है और उसका तो गया है पसीना। तो आपकी गंदगी शरीर की कहाँ चल गया? गोलगप्पा के पानी में। जैसे आप देखते हैं बाजार पे कोई समोसा वमोसा बना रहा है, सफाई नहीं रखा है, खराब कपड़ा, साफ कपड़ा नहीं है, उसी में हाथ पोछा और फिर आटा का गुनाई करने लगा। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग खैनी खा लेते हैं
हमें जीभ में सटा लेंगे और फिर ओके समोसा बना ले। बहुत केस में, कुछ केस में ऐसा भी देखा जाता है, लोग ऐसे नाक फेंकेंगे और फिर आटा है तरह गूंने लगे। हम लोगों ने नहीं देखा, खा लिया। तो हम वैसी जगह पर ही खाएंगे जहाँ के लोग सफाई से उस सामग्री को तैयार करते हो। स्वच्छता का खास ध्यान रखना है। कहीं की चीजें खाना, कहीं से कोई चीज खा लेना तो बीमारी होनी ही है। और उसमें एक चीज और ध्यान देंगे कि जो व्यक्ति किसी चीज को बना रहा है उसने सफाई पे कितना ख्याल रखा है। खुले में का जो भोजन है ठेला वाला लेकर जाता है, सारी चीजें खुली हुई हैं, अब मक्खी आकर बैठती है कि नहीं बैठती है, आप ही बताइए। अब मक्खी क्या करती है, दूसरे जगह की गंदगी आपके भोजन तक लाती है। वो मक्खी जो है गंदे मल पर भी बैठती है और वो मक्खी आके आपके भोजन पर भी बैठती है और आपको पता नहीं चलता है। तो उसकी गंदगी के कारण भी इस प्रकार की बीमारियां होती है। तो कभी भी खुली हुई चीज़ों का उपयोग नहीं करें। सफाई का विशेष ध्यान रखना है। डायरिया जो है बरसात के मौसम में इस प्रकार की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, तो हमको खास ध्यान रखना है। स्वच्छता पे खाने से पहले हाथों को जरूर धोना है। कितने लोग धोते हैं हाथ खाने से पहले? कितने लोग? सब लोग? अच्छी बात है। साबुन से धोते हैं? हाँ।